Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cryptosity, where curiosity meant with crypto. और on the charts of Bitcoin, as usual, बात कर लेते हैं Bitcoin की जो इस वक्त करंट सिचुएशन है कि वो क्या चल रही है और क्या हमें आने वाला जो 4 घंटे हैं या 24 घंटे हैं वो कैसे रह सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 आवर वाले चार्ट पर भी लेके जाऊंगा और आप लोगों को डिटेल वाइज बताऊंगा कि इस वक्त मार्केट में क्या क्या सिचुएशन है। अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ने हमें फिर से चौंका दिया। और वैसे तो उसमें ये होता है कि या तो अप साइड की तरफ जो है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट करता है या डाउन साइड की तरफ, ये इस पैटर्न की ख़ास बात होती है। लेकिन अब अप साइड की तरफ जाएगा या डाउन साइड की तरफ, ये हमें पता लगता है इसके वॉल्यूम को देखकर। अब वॉल्यूम भी अच्छा था, सपोर्ट भी अच्छी थी, दोनों चीज़ें अच्छी थी और बहुत टाइम तक इसने इस एरिया में कंसोलिडेट किया, इसको लेके चला। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि इसने अपनी नीचे की तरफ इसने ब्रेकआउट किया, जो कि बेरिश ब्रेकआउट इसने दिया और इस सपोर्ट को तोड़ के वापस यहाँ पे ऑलमोस्ट जो डिप लिया वो था $1,14,723 का। और उसके बाद ये अभी उठना शुरू हुआ है और ये उठकर इस वक्त इस ट्रेंड लाइन को अगर आपको मैं दिखाऊं तो टकरा कर, जो कि एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, अब अभी दोबारा से नीचे आ रहा है। मार्केट हमेशा जो है वो हमें क्या कहते हैं शॉक देती है। यही इस मार्केट की जो हकीकत है कि आप जस्ट एनालिसिस ही कर सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा आपका एनालिसिस सही नहीं होता। मैं बार बार आपसे यही कह रहा था कि ये ब्रेकआउट होगा और हम एक नया जो न्यू ऑल टाइम हाई देखेंगे, जो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल से तो वो पॉसिबल नहीं है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल इस वक्त डेड एंड हो चुका है मेरी नज़र में, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ उसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अब ये जो है वो क्या कहते हैं, अच्छा फिर ये होता है जब भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद एक दोबारा से एक रिट्रीट करता है, कोई भी चार्ट हो वो वापस की तरफ जाता है, फिर वो दोबारा से अपनी उसी वे में दौड़ता है। तो आप एक तरह से ये इसको देखते हो ऊपर आए और फिर अब ये जो है वो क्या कहते हैं क्रैश कर रहा है और रेजिस्टेंस भी है। और इस हिसाब से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ चार्ट्स पर, तो एक तो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि कर्सर पर नज़र रखा करें ताकि आपकी लर्निंग सही हो। इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। और अब मैं इसका क्योंकि बेरिश इसने ब्रेकआउट दिया, तो मैं इसको ज़रा यहाँ पे आपको इसको नाप के दिखाता हूँ, पैमाइश इसकी करके दिखाता हूँ कि कितना हमारे पास अब BTC जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ से अब जब इसने ब्रेकआउट दे ही दिया है, ठीक है, फ्रॉम दिस, मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि अब जो हमारे पास इसका जो अल्टीमेट टारगेट है वो मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है, जो कि नीचे सपोर्ट भी है और जो बनता भी है इसका आना। तो 1,09,600 1,10,755 बता रहा है। तो यूँ समझ लें कि अगर ये जो कि इसकी इस वक्त कंडीशन जो चार्ट्स को अगर हम देखें, खाली चार्ट्स को देखें, वॉल्यूम को हटा दें, तो जो नज़र आ रहा है तो ये सपोर्ट है 1,10,000 की, जो कि बनती भी है, क्योंकि इस सपोर्ट को जो कि पहले रेजिस्टेंस थी और काफ़ी टाइम तक इसने कंसोलिडेशन की। ये देखें आप यहाँ से लेकर आप मुझे यहाँ तक, ये 4 घंटे वाला चार्ट है, एक लंबे टाइम तक हमें ये नज़र आया, जो कि एक रेजिस्टेंस और बुलिश फ्लैग भी था जिसका ब्रेकआउट हुआ है, जिसका अल्टीमेट टारगेट ये बनता है जनाब वाला, ये बनता है ये जो पॉइंट है। और ये पॉइंट है बेसिकली 1,46,000, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1,47,000, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि TP3 होगा बिटकॉइन का। हमारी प्रेडिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह पाक है, कुछ जो एनालिसिस मेरा था, मैं बार बार आपको कहता था कि TP1 1,16,000 है, TP2 इस बुल रन का बिटकॉइन का वो 1,20,000 है। तो 1 लाख जब भी देखें, टारगेट प्राइस आपको डेली ट्रेडिंग में दिया जा रहा है, किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर दिया जा रहा है, एकुमुलेशन के अंदर दिया जा रहा है। तो फर्स्ट TP अगर हिट हो गया तो आपका एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट हुआ। तो फर्स्ट TP हमारा हो गया 1,16,000 का, वो हमारा एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट गया है। और उसके बाद TP2 भी हिट हो गया, TP3 जो है वो आप लोग बता रहे हैं 1,46,000, जिसकी तरफ ये ब्रेकआउट इसने किया था और अभी भी ब्रेकआउट में ही है, ठीक है, अभी मैं बता दूँ ब्रेकआउट में ही है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो एक रिट्रीट लेता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये कोई एक अचंभे की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं कि अगर बिटकॉइन 1,10,000 तक दोबारा 1,17,000 पे आ गया, अब दोबारा उठते उठते तो 1,10,000 पे भी अगर क्रैश करके जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये होता है, ठीक है, इट्स एन हेल्दी करेक्शन, ठीक है। तो फिर ये ऊपर की तरफ मूव है, जो कि 1,47,000 का जो टारगेट है TP3 का, वो अभी भी एक्शन में है, ठीक है। तो परेशान होने की बात नहीं है कोई भी। और सेकेंडली मैं आप लोगों को बता दूं कि
अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि इतना है, जो कि नीचे सपोर्ट भी इस चीज़ को कंफर्म कर रही है। ठीक है, अगर आप चार्ट को देखते हो तो ये भी इसको कंफर्म कर रही है कि इसको यहाँ तक आना चाहिए। अब इसका जब हो ही गया और ऊपर भी रेजिस्टेंस है और उसने एक रिट्रीट लिया और उसके बाद फिर ये वापस आ रहा है, रिवर्सल एक लिया है। ठीक है, उस रिवर्सल के बाद फिर ये वापस आएगा। लेकिन जनाब आला वॉल्यूम जो है ना वो कुछ और बता रहे हैं। वॉल्यूम इस वक्त ये लो आ रहा है। ठीक है, उसको हमें पता लगेगा भाई ऊपर ये देखो रेजिस्टेंस भी है और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो कि पहले ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी वो स्टेप टकरा के वापस आ रहा है। और सारी चीज़ जैसे मैंने आप लोग मुझे बता दिया कि सारी चीज़ हर चीज़ ये गाइड कर रही है चार्ट पर कि आप इसने नीचे उतरना है। लेकिन वॉल्यूम जो है ना इसको बरक्स हमें बता रहे हैं। वॉल्यूम मैं आपको 1 घंटे वाले चार्ट पे लेके जाता हूँ जनाब वाला। ये देखें, ये पिछले घंटे का, ठीक है, क्रैश हो रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ा। अच्छा, 1 घंटे वाला चार्ट जो है ना जनाब वाला वो बताता है कि आपका 4 घंटे का कैंडल कैसा बनेगा। ठीक है, वो बेसिकली बनाता है 4 घंटे के कैंडल में जो है वो 4 घंटे वाले कैंडल्स बनते हैं, तो फिर 4 घंटे वाला कैंडल हमें नजर आता है। ठीक है, तो अब ये हमें बता रहा है कि वॉल्यूम ऊपर जाना शुरू हो गया, विच अल्टीमेटली टेल्स अस कि 4 आवर वाला चार्ट जो है और 4 आवर वाला कैंडल जो है वो इंशाल्लाह ताला जो कि 1 बजे तक है वो ये नहीं, या तो इसके बराबर हो सकता है आ भी जाए, नहीं तो अगला जो है ना अगला कैंडल है वो ऊपर की तरफ होगा, उसमें वॉल्यूम आएगा और वॉल्यूम हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ मज़े की बात बताऊं, चूँकि अब जितना आप डेप्थ में जितना आप बारीकी में जाएंगे कैंडल्स की चार्ट्स की, तो वो आपका एनालिसिस और ज़्यादा ग्रेप करता जाता है। तो ये जो 1 घंटे वाला चार्ट है इसमें और ये ज़्यादा आपको खोल के बता दें, वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस से टकराता नजर आया, लेकिन हकीकत ये है कि ये अभी इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर है मार्केट और 1,17,329 से ऊपर है। और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना रही है, यहाँ पे इसने बनाई और अभी भी ट्रेंड लाइन, ये बेसिकली ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इट्स नॉट राइट नाउ रेजिस्टेंस। इसने इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को, जो कि पहले भी सपोर्ट थी, अगर मैं आप लोगों को जूम आउट करके दिखाऊँ, इसने दोबारा से इसको सपोर्ट ही क्लेम कर लिया है और यहाँ पे खड़ा हुआ भी है और इसको सपोर्ट भी बना रहा है क्योंकि वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। तो अब ये सपोर्ट बन सकता है। अगर ये नीचे जाता भी है ना जनाब आला, तो इतना नीचे मजीद हमें आता दिखाता है। ये सपोर्ट है 1,17,114, यानी 329 पे है तो 1,76 पे कुछ आ जाएगा, कोई खास बड़ी बात नहीं है। यहाँ से फिर हमें मार्केट उठती हुई दिखाई दे सकती है और क्योंकि सपोर्ट भी वॉल्यूम भी अच्छा है, तो अल्टीमेटली भाईजान ये है मामला कि हमें मार्केट बिटकॉइन जो है ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा अगले जिसे कह लें कि 4 घंटों में इंशाल्लाह ताला। और अगर अगले 4 घंटे में आपको जाते दिखाई दे सकता है तो फिर आप लोग जो है वो ट्रेड ले लीजिएगा देखते हुए इसको। और कोई भी अगर आपको कॉइन चल गया 1,18,000 की रेजिस्टेंस, हमें 1,18,000 तक फिर हमें मार्केट जाते हुए दिखाई देगी। 1,00,000 के मूव में आज के दिन में नज़र आ सकती है। ठीक है, उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे जाके हमें पता लगेगा कि मार्केट क्या रंग दिखाती है। वॉल्यूम अगर हाई हुआ, अच्छा वॉल्यूम हो, तो ये रेजिस्टेंस टूटेगी दोबारा से और फिर से जो है वो क्या कहते हैं हमें ऊपर की तरफ मार्केट जाती हुई दिखाई देगी। सो ये था एनालिसिस। मार्केट इस गुड कंडीशन में है, हालांकि जो पैटर्न है, जो नीचे सपोर्ट है, वो कंफर्म करी कि मार्केट नीचे आएगी। लेकिन ये जो चीज़ है वॉल्यूम का अच्छा होना और ये सारी चीज़ें ये हमें बता रही है। लेकिन भाईजान ये भी हो सकता है कि वॉल्यूम अभी तो अच्छा हो रहा है, अगला कैंडल फिर डाउन में चला जाए, ये भी पॉसिबल है। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए आप लोगों ने ट्रेड को लेना है। और अगर आर्ट्स की बात करूँ तो आर्ट्स ब्लीड हुई हैं, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी अपने आपको बताया कि आर्बिट्रम भी जो नीचे आया, जो सपोर्ट को बना रहा था, PHB भी नीचे आया, लेकिन भाईजान वो सपोर्ट वो स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। आर्ट्स अभी भी कोई खास ब्लीड नहीं हो रही, बिटकॉइन ब्लीड हो रहा है लेकिन आर्ट्स खड़ी हुई हैं अच्छी। इसका मतलब यह है कि आर्ट सीज़न पेंडिंग है। अभी 2 दिन का वो जो था थोड़ा सा ऊपर गया, मैं तो उसे नहीं तस्लीम करता आर्ट सीज़न, क्योंकि 50, 52, 60 से कम ऊपर जाए, 75 तक तो कम से कम हिट करे तो मैं कहूँगा हाँ अब आर्ट सीज़न स्टार्ट हुआ है। हालांकि वो इंडेक्स के मुताबिक जो मैं आप लोगों को कॉइन मार्केट कैप इंडेक्स जो अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर करता हूँ, उससे तो यही पता लगता है कि अब वो आर्ट सीजन स्टार्ट हो गए, लेकिन वो अर्ली डेज थे, बहुत ही अर्ली डेज थे। आर्ट सीजन अभी पेंडिंग है और स्ट्रेंथ जो है वो आर्ट्स ब्लीड नहीं कर रहा था, तो अभी आर्ट्स ने अभी फ्लाई लेना है इंशाल्लाह ताला। तो ये कोई वीडियो थी और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।